ये संत की महिमा को बतलाया। एक महात्मा जी थे ब्रज में जिनका नाम था माधव दास। ध्यान से सुनो इस कथा को। माधव दास जी क्या करते थे? आश्रमों के जितने भी संत थे, जब वे भोजन प्रसादी पा लेते थे तो उनकी जूठी पत्तलों से शीत प्रसादी इकट्ठी करके लाए और ला करके माधव दास जी उस शीत प्रसादी को भगवान को भोग लगाते थे। संतों का जूठन ला करके भगवान को भोग लगाते थे और भगवान को भोग लगाने के बाद खुद उस भोग को पाते थे। नाम था माधव दास। नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, आपके शरीर में यदि बल नहीं है ना तो अब आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं भी यदि देवऋषि नारद बना हूं ना तो ये सब संतों की कृपा का फल है। मेरा जन्म हुआ तो मेरी जन्म लेते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। गरीब माँ मुझे लेकर के इधर उधर भटकते हुए ब्राह्मणों के यहाँ, संतों के यहाँ पहुंच गई। कहने लगी आश्रम का काम करूंगी, झाड़ू पोंछा करूंगी, मुझे आश्रय दे दो। संतों ने कहा रहो, झाड़ू पोंछा लगाओ और जो भोजन बचेगा वो तुम पाओ। मैं माँ के साथ रहने लगा। माँ मेरा पालन करती, घर और आश्रम का कार्य करती, संतों की सेवा करती। एक बार व्यास जी उस गांव में कुछ संत आ गए। चतुर्मास का समय था। 4 माह के लिए वह आश्रम में रुक गए वह महात्मा लोग। और मैं उन महात्माओं के मध्य में खेला करता था। छोटा सा था, बाल बुद्धि थी, 5 वर्ष की अवस्था थी। मेरी माँ पूरा काम करती, मुझे गोद में लेकर भोजन कराती और फिर मैं खेलने के लिए चला जाता, संतों को देखता बैठा बैठा। तो संत क्या करते थे कि वो भजन करते रहते दिन रात, झांझ मंजीरा ढोलक लेकर के और कीर्तन करते भगवान का। तो मैं उनको टुकुर टुकुर देखता रहता था। समझ में नहीं आता था ये क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या न कैसे नाच रहे हैं। नाचते थे खूब। अब मैं उनके सामने खड़ा रहता तो एक बार वो संतों की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने मुझे बुला लिया, बेटा इधर आओ। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? तो मैंने कहा मैं इसी आश्रम में रहता हूँ। मेरी माँ इस आश्रम की साफ सफाई करती है और साफ सफाई करने के बाद मेरी माँ को भोजन मिलता है, जो भी बचता है उसको हम और माँ दोनों पा लेते हैं और बस यहीं रहते हैं। बड़े सुंदर हो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा, अरे मेरी मैया ने तो मेरा नाम कोई चीज होता है? बोले हाँ, नाम की तो महिमा है। तो मेरी माँ ने तो अभी तक कोई नाम ही नहीं रखा। तो संतों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जाओ आज से तुम्हारा नाम जो है हम रख देते हैं, तुम्हारा नाम रामदास है। और ये बड़ा प्रसन्न हो गया। मैया के पास गया, मैया संतों ने मुझसे कहा कि मैं रामदास हूँ। मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा नाम मिला। संतों के मुख से यदि कोई नाम निकल जाए बच्चों का तो उसी नाम में कल्याण है। इसलिए लोग ब्राह्मणों के पास जन्म लेता ही हुए बालक को समय लेते हैं और नामकरण कराते हैं, क्योंकि संत ब्राह्मण जिस नाम को देते हैं वो नाम बड़ा दिव्य होता है। नामों की बड़ी महिमा है। सो महाराज बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे बालक का नाम रामदास। अब तो वो भी माँ भी, रामदास बेटा आ जाओ भोजन कर लो, रामदास बेटा इधर आओ, रामदास। उसको भी आनंद आने लगा। हाँ? और रामदास संतों के बीच में रहता था। एक बार संत भोजन पा रहे थे, भोजन पाते पाते एक संत ने बुला लिया, बेटा आ जाओ। गोद में बिठा लिया। तुमने कुछ खाया कि नहीं? बोले नहीं, आप खाओगे ना उसके बाद जो बचेगा वो हम खाएंगे, मैं और माँ मेरी और मैं। तो उस संत को इतनी दया आई कि वो जो कौर लिया था उसने अपने लिए, वही कौर ले करके इस बालक के मुख में डाल दिया, बेटा तू खा ले। संत की झूठी पत्तल से वो संत ने भोग लिया है, ग्रास लिया और वो बालक को खिलाया। और जैसे ही बालक ने खाया ना तो संत का जूठा खाते ही बालक की बुद्धि निर्मल हो गई और उसे पवित्र ज्ञान हो गया। और संतों के उस दिव्य प्रसाद का ध्यान रखना मेरे बंधुओं भक्तों। भगवान को यदि हम अपने घर में भोग लगाते हैं तो वो भोग, वह जो बनाया हुआ भोजन है वो प्रसादी हो जाता है। और यदि कोई ब्राह्मण, यदि कोई संत हमारे घर आकर के किसी दिन भोजन कर ले तो उस घर में फिर प्रसादी नहीं महाप्रसादी बसता है। क्योंकि भोजन यदि ब्राह्मण संत कर ले तो उनका जूठा मिलता है तो वो महाप्रसादी की श्रेणी में आता है। जिस घर में गाय भोग लगाती है वो वहाँ भोजन प्रसादी नहीं, वो महाप्रसादी होता है।
जिस घर से गाय के लिए भोग निकलता है महाप्रसादी होता है। संत का भोजन पाते ही उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। अब तो वो भी भजन करने लगा। रात अंधेरा कुछ नहीं, दिन रात संतों के साथ झांझ मंजीरा करके नाच के और भगवान का भजन करके नाचता रहता है। माँ को बड़ी चिंता होती, पकड़ करके लेके आती, कहाँ बाबाओं के साथ लग रहा है, चला कहीं बाबा मत बन जाना। माँ को बड़ी चिंता रहती है। बचपन से ही बच्चों को डराती, बाबा आ जाएगा, चुपचाप सो जा, बाबा आ जाएगा, हाँ बाबा ले जाएगा। सुनो, बाबा यदि ले भी जाए ना तो तुम्हारी कोक धन्य हो जाएगी, क्योंकि कोक वही धन्य है जिससे परमात्मा का भक्त जन्म लेता है। कोक वही धन्य है। आपकी कोक से डॉक्टर इंजीनियर जन्म ले, ठीक है, लेकिन घर में यदि एक भी बालक ऐसा हो गया जो भगवान का भक्त निकल गया तो उसके कारण आपकी 21 पीढ़ियां सीधे स्वर्ग चली जाएंगी, सीधे मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। किसी घर में यदि एक भी व्यक्ति जो भजन करता है उसे टोकना मत, क्योंकि उसके भजन से आप सब सुरक्षित हो। यदि कोई पूजा करता है, उसको भाव है पूजा का, तो उसको पूजा करने दो, टोको मत। लंका में मात्र एक विभीषण थे जिनके कारण लंका बची रही, और जैसे ही विभीषण का परित्याग राजा रावण ने किया, उसी क्षण लंका जल करके भस्म हो गई, राख हो गई। यदि घर में कोई भजन करना चाहता है तो करने दो, उसके कारण हम सुरक्षित कहीं भी चले जाएं, हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भजन रूपी कवच हमारी रक्षा कर रहा, हमारे बच्चों की रक्षा कर रहा। एक माँ ने भोजन करने के लिए थाली लगाई, उसका पुत्र रहता था विदेश में, उसकी थाली आज हाथ से गिर गई, तो उसने सोचा कोई संकट मेरे बेटे पर आ गया है। तुरंत ठाकुर जी के पास पहुंची, प्रभु दिन रात बेटे के चिंतन करती थी। माँ भले भी यहाँ रह रही हो, बेटा बाहर रह रहा हो, तो दिन भर उसी के ध्यान में रहती है। ठाकुर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ अशुभ सुनाई देने वाला है, प्रभु आप रक्षा करना। उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। इतने में बेटे का फोन आया, माँ आज तो बड़ा गजब हो गया। बोले क्या हुआ बेटा? घबराई हुई माँ ने कहा, क्या हुआ? माँ आज मैं बाल बचा। बोले कैसे बचा बेटा? बोले माँ मैं जा रहा था तो मेरी गाड़ी अनबैलेंस होकर के ट्रक में घुस गई, लेकिन गाड़ी तो चली गई, कोई चिंता नहीं, मुझे खरोंच तक नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये माँ की प्रार्थना का फल था कि माँ बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। जिसका रक्षक परमात्मा होता है उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा किया हुआ धर्म कर्म सबका कवच बन के रहता है। बालक की बुद्धि निर्बल हुई, संत जाने लगे, मैं भी चलूंगा आपके साथ। रोने लगा, नहीं बेटा तुम रहो, तुम्हारी माँ की सेवा करो। माँ पिता की सेवा से ही परमात्मा की सेवा है। माँ पिता भूखे बैठे हों, सास ससुर भूखे बैठे हों, और ठाकुर जी को भोग लगाओ तो पहले ठाकुर जी कहेंगे जाओ अपने माता पिता को खिलाओ तो मैं खा लूंगा, है ना? सेवा करो। मंत्र दे दिया, बड़ा दिव्य मंत्र है भागवत में, चाहो तो इस मंत्र को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर शरणाय च। इस मंत्र का अनुष्ठान करो बेटा। माँ की सेवा करते हुए इस मंत्र का आश्रय लो। वही किया, संत चले गए। उस मंत्र में इतना दिव्य ये भजन करने लगे कि माँ कभी टोकती तो माँ के प्रति भाव आता कि ये माँ मुझे भजन क्यों नहीं करने दे रही। एक दिन रात का समय था, शाम का समय था, मैया गाय लगाने के लिए गई गौशाला में, तो सूखे घास में छिपे हुए एक काले सर्प ने आकर के उसकी माँ को डस लिया। माँ को डसते ही उसका प्राणांत हो गया। और ध्यान रखना, ये बात हमें सिखाती है, कभी कोई भी व्यक्ति यदि भजन करने जा रहा है, पूजन कर रहा है, तो उसे नहीं टोको। क्यों? क्योंकि पता नहीं उसके क्या भाव हो जाए। रामदास के मन में आ गया कि माँ मेरे भजन में बाधा बन रही है, तो भगवान ने उसकी माँ को ही ले लिया। किसी के भजन में बाधा मत बनो। रामदास रोने लगे, रोते रोते अपनी माँ का संस्कार किया, और वहां से उस
स्थान गांव को छोड़ करके एक पर्वत पर चले गए बड़ वृक्ष के नीचे बैठे, भगवान का भजन किया। उसका फल ये हुआ कि भगवान की दिव्य झांकी हृदय में हुई। उसका दर्शन पा ही रहे थे कि क्षण मात्र में वह झांकी अदृश्य हो गई। अब तो बालक इधर उधर भगवान को खोजने लगा, जैसे मृग एक कस्तूरी को खोजता है, एक धनी व्यक्ति अपने नष्ट धन को खोजता है, ऐसा पागल हुए इधर उधर खोजने लगे। आकाशवाणी हो गई कि बालक, तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा, अभी तुम्हारे कर्म शेष रह गए हैं, उनको भोग करके तुम अगले जन्म में तुम मेरे परम भक्त बनोगे। वही हुआ प्रलय काल में जब उस बालक की मृत्यु हुई, तो वही बालक ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए, जिनका नाम नारद हुआ, और ब्रह्म ऋषि देव ऋषि नारद हुआ। बोलिए देव ऋषि नारद की। जब ये रास में गए भगवान के साथ, तो ये भगवान का भजन कर रहे थे नाच करके, तो राधा जी की दृष्टि पड़ गई। राधा जी ने कहा कि प्रभु देखो, ये ऐसे ही भजन कर रहे हैं, इनके पास कोई साज होता तो बड़ा अच्छा रहता। हाँ, बड़े आनंद से भजन कर रहे हैं आपके नाम का। तो भगवान ने राधा जी के कहने पर सुंदर बीणा उन्हें प्रदान की है, देवदत्त विमाम बीणाम। और बीणा को लेकर के देव ऋषि नारद चल दिए। बड़ा सुंदर बीणा बजाते हैं, बीणा के तारों को झनकाते हैं, और झनकाते हुए भगवान का भजन करते हैं, और नाचते गाते घूमते फिरते हैं। आज देव ऋषि नारद हो गए, तो ये संतों का ही तो प्रसाद है। माधवदास ने भगवान को भोग लगाया था जूठन। आज क्या हुआ, थोड़ी देर हो गई तो प्रसादी मांग करके तो ले आए सबकी पत्तलों से उठा करके जूठन, लेकिन भगवान को भोग लगाए बिना उन्होंने खा लिया, जल्दी से मुख में रख लिया, क्योंकि भूख लगी थी। अब माधवदास ने जैसे मुंह में रखा ना, तो याद आ गया कि मैंने तो भगवान को भोग ही नहीं लगाया और मैंने खा लिया। अब वो ऐसी स्थिति हो गई कि उस ग्रास को ना तो वो गटके और ना ही उगले, मुंह में रखा है और रखे रखे सोच रहे भगवान अब क्या होगा, मैंने आपको भोग लगाए बिना ही खा लिया। जिनके घरों में भोग लगता है ना, तो धन्य है वो घर जहां पर भोग लगता है। भोग रोज लगाया करो अपने मंदिर में, जो भी भगवान विराजमान है, क्योंकि हमारे उस भोजन की शुद्धता हो जाती है। लेकिन भोग वही लगाया करो जिसमें लहसुन प्याज ना हो। हाँ? तो महाराज याद आ गई, रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको भोग नहीं लगाया, लेकिन मैं इस ग्रास को अंदर नहीं करूंगा, निगलूंगा नहीं, ना निगलूंगा ना थूकूंगा, क्योंकि थूक दिया तो संतों के भोजन, संतों की जूठन का अपमान हो जाएगा। ये संतों की प्रसादी है, ना तो मैं इसे उगल सकता हूँ, और आपको भोग नहीं लगाया इसलिए इसे मैं इसे निगल भी नहीं सकता हूँ। अब तो भैया ऐसी स्थिति हो गई कि माधवदास को क्या कहें, आंखों में आंसू भर आए, रोता रहा। संतों का अपमान ना हो जाए, प्रसादी का अपमान ना हो जाए, भक्त का, भगवान का अपमान ना हो जाए। रोते रोते सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई। माधवदास ना तो उस कौर को निगलते हैं ना थूकते हैं। प्रभु मैं क्या करूं, बस भगवान का नाम लेते हैं। जानते हो, उनके इस भाव को देख करके श्री वृंदावन बिहारी ठाकुर जी महाराज प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके कहा, माधवदास तुम इस भोग को ग्रहण कर लो। बोले प्रभु आपके भोग लगाए बिना मैं कैसे ग्रहण कर लूं, मैंने भोग नहीं लगाया प्रभु, इसको निगल नहीं सकता, संतों की प्रसादी है इसलिए उगल नहीं सकता। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। मुख में से ही भगवान ने थोड़ा सा भोग लिया और लेकर के थोड़ा सा टुकड़ा अपने मुख में रख लिया। कहा माधवदास तेरा संकल्प पूर्ण हो गया, देख मैंने भोग लगा लिया, अब तू इसको निगल ले, ये भक्त और भगवान की महिमा है।